ड्रैगन बॉल जी में हमने देखा किड बू ने दुनिया में आतंक मचाया हुआ था, पर जाबाज योद्धा गोकू और वेजिटा ने स्पिरिट बॉम्ब से उसे ख़त्म कर दिया था। और जिसने डीबीजेड नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। अब गोकू और बाकी सब आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। गोकू खेती करके अपने परिवार का पेट पालता है और खेत में ट्रेनिंग भी करता है, लेकिन गोकू ट्रेनिंग करने के लिए किंकाई के प्लेनेट पर जाना चाहता है, पर चीची वहां जाने नहीं देती क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा पैसे नहीं हैं। गोहान और वीडेल शादी के बाद अलग घर में रहने लगे हैं, जो उन्हें मिस्टर सैटर्न ने बना कर दिया है। लेकिन मिस्टर सैटर्न को पृथ्वी बचाने के लिए इनाम मिला है। वो गोकू और वेजिटा को भी पैसे देने जाते हैं, पर वेजिटा पैसे लेने से मना कर देता है और गोकू भी पैसे लेने से मना कर देता है। लेकिन गोटेन के कहने पर गोकू पैसे ले लेता है, क्योंकि अगर वो पैसे ले लेगा और घर पैसे दे देगा तो वो आसानी से ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। और वो ऐसा ही करता है और किंकाई के यहाँ ट्रेनिंग पर चला जाता है। वेजिटा भी सोचता है कि वो सेकंड पोजीशन पर नहीं रहना चाहता और वो भी ट्रेनिंग में लग जाता है। बुल्मा अपने बर्थडे के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और सबको उस पार्टी में बुलाती है, लेकिन गोहान बुल्मा से आकर बताता है कि वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता और डैड भी ट्रेनिंग के लिए किंका के प्लेनेट पर है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड में 39 सालों से सो रहा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जाग जाता है। उनका नाम बीरूस है। वो सपना देखते हैं कि वो किसी सुपर सैयन गॉड के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो उठते हैं तो वो उस योद्धा का नाम भूल जाते हैं। फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए कई प्लैनेट पर जाते हैं, पर उस प्लैनेट का खाना अच्छा ना होने के कारण वो उन प्लैनेट को तबाह कर देते हैं। ओल्ड काय किबिटो काय से बताते हैं कि बीरूस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जाग गया है और वह इस बार कुछ ज़्यादा ही जल्दी जाग गया है और उसने एक दिन में बहुत सारे प्लैनेट तबाह कर दिए हैं और वो हद से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन बीरूस किसी सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहा है। मैं चाहता हूँ कि गोकू उससे ना मिले, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। किंकाई ओल्ड गाय से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि गोकू उनके प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। ओल्ड गाय किंकाई से बीरूस को छुपाने के लिए कहते हैं, पर गोकू सुन लेता है और वो बीरूस के बारे में जानना चाहता है। और दूसरी ओर बीरूस एक भविष्य बताने वाली मछली से उस योद्धा का नाम पूछता है और वो मछली पहले तो भूल जाती है, लेकिन फिर उसके याद आ जाता है और वो बता देती है। बीरूस सुपर सैयन गॉड को ढूंढने के लिए विश से बोलता है और बोलता है, मैंने प्लैनेट वेजिटा को तबाह करवा दिया था फ्रीजा के हाथों और वहाँ सारे सैयन रहते थे। लगता है कि दुनिया के सारे सैयन खत्म हो गए हैं। विश बताता है, पर सारे सैयन नहीं मरे हैं। कुछ सैयन हैं जो प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं और उनमें से एक ने तो फ्रीजा को भी मार दिया है। ये सुनकर बीरूस को शौक लगता है और वो डर जाता है। विश उसे गोकू का फोटो दिखाता है और बताता है इसका नाम गोकू है और इसका सैयन नाम कैकरोट है। बीरूस कहता है, सैयन के बाल तो काले होते हैं ना। विश बताता है, अब ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे इनके बाल और इनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीरूस उस गोकू नाम के सैयन के बारे में जानना चाहता है। विश बताता है वो नॉर्थ काय के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। बीरूस वहाँ जाने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों गोकू की तलाश में निकल जाते हैं। ओल्ड काय ये देखकर घबरा जाते हैं कि बीरूस सारे प्लैनेट छोड़कर नॉर्थ काय के प्लैनेट की ओर जा रहा है और वहीं पर गोकू भी ट्रेनिंग कर रहा है। ओल्ड काय किंग काय से गोकू को छुपाने के लिए बोलते हैं। किंग काय गोकू को बहुत मनाने के बाद अपने घर में छुपा ही देते हैं। तभी लॉर्ड बीरूस किंग काय के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, उस सैयन को क्यों छुपाया है जो आपके यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। किंग काय माफ़ी मांगते हैं और गोकू को बाहर बुलाते हैं। गोकू लॉर्ड बीरूस से मिलता है और अपना इंट्रो कराता है। लॉर्ड बीरूस उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछते हैं और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर वो पृथ्वी पर जाने लगते हैं ताकि पृथ्वी पर रह रहे सैयन से सुपर सैयन गॉड के बारे में पता कर सके। पर गोकू दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी लॉर्ड बीरूस से लड़ने के लिए कहता है और लॉर्ड बीरूस भी उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं, अब शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से अटैक करना। गोकू सुपर सैयन बनता है, फिर सुपर सैयन 2 बनता है, फिर सुपर सैयन 3 बनता है और कहता है, आप चाहे तो मैं सुपर सैयन 2 बन के भी लड़ सकता हूँ। बीरूस कहते हैं, नहीं, अपनी पूरी ताकत से लड़ो। गोकू उनके ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है,
पर गोकू लॉर्ड बीरूस को छू भी नहीं पाता और लॉर्ड बीरूस पहले तो उसके अटैक से बचते रहते हैं, फिर उसे 2 मुक्के मारते हैं और गोकू 2 मुक्कों में ही हार जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर वो पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं और पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। तभी किंग काय वेजिटा से बुरी बात बताते हैं और कहते हैं उन्हें कोई भी बात बुरी ना लगे, ऐसा रखना कि उन्हें सब कुछ अच्छा लगे। अगर उनका मूड खराब हुआ तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। फिर वेजिटा भी बुलमा की पार्टी में चला जाता है और फिर लॉर्ड बीरूस वेजिटा से मिलते हैं और उससे भी सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछते हैं और वेजिटा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। और जो वेजिटा है वो लॉर्ड बीरूस को पहले से जानता है, जब वेजिटा एक छोटा बच्चा था। वेजिटा बीरूस को देखकर डर जाता है। तभी वहाँ बुल्मा आ जाती है और वो अपनी बर्थडे पार्टी में बीरूस को भी इनवाइट करती है। बीरूस पार्टी के मज़े लेता है और फिर एक पेडिंग माजिम्बू से मांगता है क्योंकि उस पुडिंग की तारीफ विश बीरूस से करता है। और बीरूस एक पुडिंग माजिम्बू से मांगता है पर माजिम्बू उसे खाने के लिए नहीं देता और सारी खुद खा जाता है। और इस बात पे बीरूस की और माजिम्बू की लड़ाई बच जाती है। फिर सारे के सारे बंदे पिकोलो, टीएन, यामचा सब के सब लॉर्ड बीरूस पर अटैक कर देते हैं और लॉर्ड बीरूस उन सब को आसानी से हरा देते हैं। फिर गोहान भी अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है पर वो भी उसके आगे नहीं टिक पाता। फिर वेजिटा कहता है कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ पर अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वेजिटा पूरी स्पीड से जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है पर बीरूस उसे भी आसानी से हरा कर गिर देते हैं। फिर गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं और गोटेंक्स बनकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं पर वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पीटता है। ये देखकर बुल्मा को गुस्सा आ जाता है कि उसकी बर्थडे पार्टी ख़राब हो गई है। वो बीरूस के पास जाती है और बर्थडे पार्टी ख़राब होने की वजह से उसे थप्पड़ मारती है। बीरूस भी उल्टा उसे थप्पड़ मारता है और बुल्मा बेहोश हो जाती है। ये देखकर वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बीरूस के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ वो पहले बीरूस को छू भी नहीं पा रहा था, अब वो बीरूस को कई पंच मार देता है पर बीरूस वेजिटा के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिर देता है और पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है। वहीं पर गोकू आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे 5 मिनट का वक्त चाहिए। तो ड्रैगन बॉल की मदद से और सैनरोन से पूछता है कि हमें सुपर सैयन गॉड के बारे में जानना है, अगर वो कहीं है तो उसे यहाँ बुला दो। लेकिन सैनरोन कहता है सुपर सैयन गॉड नहीं है क्योंकि जो सुपर सैयन गॉड है वो 5 सैयन एक साथ अपनी शक्ति मिलाकर किसी सैयन को देते हैं तो बनता है एक सुपर सैयन गॉड। और सैनरोन भी बीरूस को देखकर डर जाते हैं और फटाफट वहाँ से निकल जाता है। 5 सैयन गोकू को ताकत देते हैं और गोकू सुपर सैयन गॉड नहीं बन पाता। विश कहता है अरे तुमने ढंग से नहीं सुना, 5 सैयन किसी एक सैयन को एनर्जी देंगे तब सुपर सैयन गॉड बनेगा। मतलब कि टोटल 6 सैयन होने चाहिए पर पृथ्वी पर तो गोकू, गोहान, गोटेन, वेजिटा और ट्रंक्स बस 5 ही सैयन हैं जबकि हमें 6 सैयन चाहिए। तभी विडल बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर वो सब मिलकर गोकू को एनर्जी देते हैं और छठी शख्स विडल बनती है और गोकू उड़कर हवा में चला जाता है और वो ऊपर चला जाता है, उसके बाल भी लाल हो जाते हैं और गोकू बीरूस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे नई फॉर्म मिल चुकी है जिसका नाम है सुपर सैयन गॉड। वो दोनों लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई बहुत ही ज़्यादा घमासान होती है और वो लड़ते लड़ते कई पहाड़ भी तबाह कर देते हैं। बुल्मा और बाकी के योद्धा उन्हें देखने के लिए एक स्पेसशिप में बैठकर उड़कर चले जाते हैं। पिकोलो उड़ा हुआ देखता रहता है और कहता है गोकू तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा हो। बीरूस कहता है मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा, अब थोड़ी ताकत और लगाता हूँ। गोकू भी बोलता है वैसे भी मैं अपनी सिर्फ 1% पावर ही यूज़ कर रहा था। और फिर वो दोनों और भी ज़्यादा स्पीड से लड़ने लगते हैं। वेजिटा कहता है हर बार क्या करोटी आगे क्यों जाता है, पर इस बार अच्छा हुआ वरना पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती। लड़ते लड़ते गोकू की सुपर सैयन गॉड फॉर्म चली जाती है और वो सिर्फ सुपर सैयन में ही रह जाता है, लेकिन वो तब भी बीरूस को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। बीरूस फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक मारते हैं। गोकू उस एनर्जी अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो गोकू से नहीं रुकता। तभी लॉर्ड बीरूस गोकू को बताते हैं तुम्हारी गॉड फॉर्म कब की चली गई है। गोकू उस पावर के साथ नीचे जाने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाता है पर उससे कुछ काम नहीं बनता। फिर गोकू के याद आता है अगर ये एनर्जी अटैक पृथ्वी पर लग गया सब मारे जाएंगे, चीची, गोहान, गोटेन, बुल्मा, मेरे सारे दोस्त। फिर गोकू अपनी पूरी ताकत लगाता है और सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस अटैक को गायब कर देता है। लॉर्ड बीरूस ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तुमने कैसे किया।
गोकू बताता है मुझे नहीं पता, बस हो गया। फिर लॉर्ड बीरूस और विस गोकू के पास जाते हैं और कहते हैं तुम कमाल के बंदे हो, गॉड फॉर्म जाने के बाद भी तुमने मेरी सामने से टक्कर की और तुम गजब के बंदे हो। गोकू पूछता है क्या अब आप पृथ्वी को तबाह नहीं करोगे? बीरूस बताता है मैं एक गॉड हूँ, जो मैंने एक बात बोल दिया तो वो मुझे ज़रूर पूरा करना पड़ता है। वैसे आज तक मैंने जिसके साथ भी फाइट की है तुम उनमें से दूसरे नंबर पर हो। और वो गोकू को पकड़कर ज़मीन पर ले जाता है और बताता है हमारा यूनिवर्स 7 है, ऐसे और 12 यूनिवर्स है और जिनमें मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर योद्धा है। और फिर वो एक एनर्जी बनाता है और उस प्लेनेट पर मारता है, जिससे सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ टूट जाता है। और बिरूस कहता है लगता है मैंने लड़ाई में अपनी सारी एनर्जी लगा दी, फिर किसी और दिन इस प्लेनेट पर आऊँगा और इसे तबाह करूँगा। और वो बुल्मा की पार्टी ख़राब करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और बुल्मा भी उससे अगली पार्टी में बुलाने के लिए कहती है कि जब मेरी अगली पार्टी होगी तुम इसमें आना, क्योंकि तुम्हें अगली बार बहुत ज़्यादा पुडिंग मिलेगी, तुमने एक पुडिंग के लिए इतना बड़ा हंगामा जो किया है। बीरूस और विस अपने प्लेनेट पर वापस चले जाते हैं और लॉर्ड बीरूस 3 साल के लिए सो जाते हैं और कहते हैं हे विस, इस लड़ाई के बाद मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे 3 साल बाद उठा देना। विस कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस लड़ाई में आपने अपनी 70% पावर यूज़ की है। ओल्ड गाय बताते हैं खैर सब कुछ सही हो गया। किबिटो कहता है ये सब गोकू और वेजिटा की वजह से हुआ है। ओल्ड गाय कहते हैं असल में इसमें उनकी पूरी टीम का हाथ है, पृथ्वी के सारे लोग ही ऐसे हैं। गोकू और वेजिटा बहुत ही बेकार सैयन थे और सैयन किसी पर भी रहम नहीं करते, हर किसी को मार देते हैं। पर पृथ्वी पर रहने के बाद अब वो लोगों को मारते नहीं, लोगों को बचाते हैं। तो इस सब का पूरा क्रेडिट पूरी पृथ्वी को जाता है। हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं और बात करते हैं। वेजिटा कहता है अगली बार सुपर सैयन गॉड बनने का मौका मुझे मिलना चाहिए। गोकू कहता है क्यों नहीं, और फिर तभी गोकू से कहता है मेरी बुल्मा, ये क्या कर तुमने उसके ऊपर अच्छा अटैक किया था। और ये सुनकर वेजिटा जलने लगता है। पिकोलो कहता है इसका मतलब तुम पहले ही आ गए थे। गोकू कहता है हाँ मैं थोड़ा सा पहले आ गया था, पर मैं सिर्फ बीरूस के मुंह देखना चाहता था कि वो लड़ता कैसे है, इसलिए मैं थोड़ी देर सब्र करता रहा और पीछे रुका रहा। और फिर वो सब गोकू को मारने लगते हैं और पिटने लगते हैं, क्योंकि यार इतनी देर तक कि वो तमाशा देख रहा था और बाकी सब पिट रहे थे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, मतलब कि ये पूरी आर्क ख़त्म हो जाती है। और शायद अगली आर्क आने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि यार काफ़ी टाइम लगता है एक आर्क को पूरी देखना और फिर उसे एक्सप्लेन करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो अगली आर्क में जल्दी ही मिलते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट आर्क में, तब तक के लिए बाय बाय।